Ninth. Good morning, student. Today I tell you the next question. That is the question number 2 of exercise 10.4. ये आपका 10.4 का क्वेश्चन नंबर 2 है. क्वेश्चन देखिए. If the equal card of a circle intersect within the circle, prove that the segment of one card are equal to the corresponding segment of the other card. ठीक है. तो हमें क्या करना है, ये एक सर्कल है, आप देख लीजिए, ये सर्कल है. ठीक है. सर्कल का सेंटर ओ है और इसमें कोई भी दो कार्ड एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं. तो इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ कोई पॉइंट ले लीजिए कि किस पॉइंट पे, सपोज कर लीजिए कि हम पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं. यहाँ पे ये पॉइंट है ये वाला, इस पॉइंट पे दोनों. तो हमें क्या प्रूव करना है, तो हमें प्रूव करना है, टू प्रूव क्या प्रूव करना है, तो देख लीजिए कि ए एम इक्वल हो जाएगा सी एम के, ये इसके, एंड आपका नेक्स्ट हो जाएगा बी एम इक्वल्स टू हो जाएगा डी एम. ये वाला इसके इक्वल होगा और ये इसके इक्वल हो जाएगा. ठीक है. तो हम लोग इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये वाला इतना इसके इक्वल होता है. तो आपको दो बातें हम पहले बता दें. अगर कोई सर्कल होता है, मान लीजिए सर्कल है, ठीक है, और अगर इक्वल कार्ड होते हैं, मान लीजिए ये है, जितना ये कार्ड है उतना ये कार्ड है, अगर इन दोनों कार्ड अगर इक्वल है तो ये सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं. क्या मतलब, अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा करें, तो जितना ये होगा उतना ये होगा. ठीक है. इक्वल कार्ड आर द इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर. इक्वल कार्ड क्या होते हैं, सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं. एक बात तो ये हो गई. ठीक है. और दूसरी बात ये होती है कि अगर कोई सर्कल है और कोई कार्ड है, अगर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो ये कार्ड को बाइसेक्ट करता है. मतलब ये वाला पोर्शन इस पोर्शन के इक्वल हो जाएगा. बात समझ में आ गई. तो हम लोग इसको देख लेते हैं. तो अब ये दिखाने के लिए तो हमने देखिए, अगर आप ध्यान देंगे यहाँ पे, तो ये जो है सेंटर है, सेंटर से हमने ये परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया यहाँ पे, और यहाँ से इस पर परपेंडिकुलर ड्रा कर दिया है. तो जब हम परपेंडिकुलर ड्रा कर दिए तो आपको पता होगा कि ये इसको बाइसेक्ट करेगा. और इसमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, गिवन टू इक्वल कार्ड. मतलब क्या है कि ए बी इज इक्वल्स टू सी डी. ए बी और सी डी इक्वल है. तो अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करेंगे तो आपको पता होगा कि जब ये दोनों ए बी और सी डी इक्वल है, तो अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर देंगे तो ए बी अपान 2 इक्वल हो जाएगा सी डी अपान 2. तो ए बी ये पूरा है, ए बी अपान 2 मतलब क्या हो जाएगा, ओ पी मान लीजिए ये. तो ये जो ए पी है वो किसके इक्वल हो जाएगा, बी पी के, क्योंकि अगर हम परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं तो वो जो है कार्ड को बाइसेक्ट करता है. ठीक है. तो कार्ड को जब बाइसेक्ट ये किया तो ये इक्वल हो गया. इसका मतलब हो जाएगा कि ए बी अपान 2 को हम लोग लिख सकते हैं क्या, ए पी, और सी डी अपान 2 को ये क्या, सी क्यू लिख दीजिए, ये सी क्यू. तो हमें ये पता है, क्योंकि ये चाहिए. ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि अगर पूरा पूरा अगर यह लेंथ इक्वल है तो इसका हाफ भी इक्वल होगा. तो हमें ये पता चल गया, हमें ये पहला इक्वेशन. अब हम लोगों को ये दिखा देना है कि अगर ये वाला इसके इक्वल हो जाएगा तो बहुत ही अच्छी बात है. तो दो ट्रायंगल ले लेंगे. तो देखिए कौन कौन सा, इन ट्रायंगल ओ क्यू एम, ये वाला ट्रायंगल, एंड ट्रायंगल ओ पी एम, ओ क्यू एम ओ पी एम. तो ये हो जाएगा ओ क्यू, ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ओ पी. ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि इक्वल कार्ड आर इक्वी डिस्टेंस. ठीक है. इक्वल कार्ड्स आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर. सेंटर से इक्वी डिस्टेंस पे होते हैं. ठीक. फिर इसके बाद आपका जो है ओ एम इज इक्वल्स टू ओ एम, ये क्या हुआ, ये हुआ कॉमन आपका, क्योंकि ये इस ट्रायंगल को बनाएंगे चाहे इसको, दोनों में ही आ जाएगा ये वाला. और एंगल Q इज इक्वल्स टू, ये जो Q है या ओ क्यू एम इज इक्वल्स टू ओ पी एम हो जाएगा. तो एंगल Q इज इक्वल्स टू एंगल P 90 डिग्री ईच, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा किया गया है. सो ट्रायंगल ओ क्यू एम क्या हो जाएगा,
कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल OPM बाई किस मेथड से हुआ, तो ये देखिए ये एंगल, ठीक है, जरा ध्यान दीजिए कि ये वाला साइड, यह साइड 90 डिग्री और यह साइड, ठीक है। तो इसका तो दो साइड हुआ, हमें क्या दिखाना होता है कि मतलब कोई भी रूल होगा तो इस रूल, इसमें कौन सा रूल लग जाएगा आपका, RHS, क्योंकि 90 डिग्री उसके सामने का हाइपोटेनस और साइड, तो बाई किस रूल से, RHS। अच्छा RHS क्यों कर रहे हैं, RHS माने दोनों राइट एंगल ट्राइंगल हैं, और H माने हाइपोटेनस, इसका भी हाइपोटेनस है, इसका भी हाइपोटेनस है, यानी दोनों का हाइपोटेनस इक्वल है और ये वाली साइड इक्वल है, ये वाला साइड इस साइड की। सो हम कह सकते हैं कि QM इज इक्वल्स टू हो जाएगा PM, या PM इज इक्वल्स टू, ठीक है, QM इज इक्वल्स टू क्या हो गया, PM। ये क्यों हुआ, बाई CP CT से दोनों इक्वल हो गया, ठीक है। तो अब देखिए, अब इससे पहले क्या दिखाए थे कि ये AP, जरा देखिए यहाँ पे AP इज इक्वल्स टू CQ हो गया, AP CQ के इक्वल हो गया, और यहाँ बता रहा है कि ये जो है QM PM के इक्वल हो गया, तो दोनों को ऐड कर लेते हैं ये, ठीक है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड यानी ऐड करिए तो क्या हो जाएगा, AP प्लस, इसको ऐसे भी आप राइट कर सकते हैं, PM इज इक्वल्स टू QM, ठीक है, इसको आप सेकेंड मानेंगे, तो ये हो जाएगा AP प्लस PM इक्वल हो जाएगा CQ प्लस QM। तो AP प्लस PM किसके हो जाएगा, AM के इक्वल, और CQ ये किसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CM के इक्वल। तो हमारा एक प्रूफ हो गया, ठीक है। तो जब देखिए ये पोर्शन और ये पोर्शन पूरा इक्वल है, तो अब हमें ये दिखाना है कि ये वाला इसके इक्वल होगा, तो ये क्या करेंगे, तो पूरा लेंथ क्या है, AB है, किसके इक्वल है, CD के, तो ये मान लीजिए थर्ड है, इस वाले में से आप क्या, AB इज इक्वल टू CM है ना, ये इसमें से आप माइनस कर दीजिए इसको थर्ड को, ये सपोज कर लीजिए फोर्थ है, तो इसमें से इसको माइनस करिए, तो AB माइनस AM इज इक्वल टू CD माइनस CM। तो AB देख रहे हैं, AB में से AM माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, तो ये हुआ BM, और अगर CD में से CM माइनस कर लेंगे तो क्या बचेगा, MD। तो ये आप देख सकते हैं कि ये और ये दोनों प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इसको आप देख लेंगे और इसको प्रूफ कर लेंगे, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी, कोई डाउट होगा तो आप हमसे पूछ लीजिएगा, ओके।